हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज है डे 5। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पूरे वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो चारों चैप्टर्स देख लिए होंगे। वीडियो डेलीज पढ़ेंगी कंटिन्यूसली, आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक पन्ने पहले ही एनसीईआरटी में कुछ किन्हीं के बारे में दिया हुआ है कुछ। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाम है इनका कैथरीन यीशु। ये यूक्रेन में पैदा हुई थी 1898 में। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यूक्रेन में पैदा हुई थी ये 1898 में। इन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी इन रशिया एंड इन जर्मनी। ठीक है, और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट हासिल की थी यूनाइटेड स्टेट्स से इन 1931 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कर्ली टॉप वायरस की डिस्कवरी की थी। सी डिस्कवर्ड दैट कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू अ प्लांट यूजिंग द फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, उन पार्ट्स का इस्तेमाल करके जो वायरस था वो स्प्रेड हो रहा था, खासकर फ्लोएम का इस्तेमाल करके वायरस स्प्रेड कर रहा था। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लांट एनाटॉमी नाम की 1954 में। ठीक है, इन्होंने उस बुक में डायनेमिक और डेवलपमेंटल अप्रोच का इस्तेमाल किया था एक्सप्लेन करने के लिए प्लांट स्ट्रक्चर्स को, और एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था कि स्टडी ऑफ प्लांट बायोलॉजी अगर पढ़ना चाहते तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उसका। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स 1960 में। ठीक है, इनमें इट वाज कंसीडर्ड एज एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर प्लांट बायोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा इनको नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इलेक्ट किया गया था 1957 में। ठीक है, सी बिकेम द 6th वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इसके अलावा इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस अवार्ड दिया गया था फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989 में। ठीक, और कैथरीन यीशु पास हो गई 1997 में एट द एज ऑफ 99। ठीक है, एट पीटर एवंस, ये फेमस बॉटनिस्ट थे। इन्होंने एंड सी डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इन हर आइज लेटर। ठीक है, इन हर लेटर ईयर्स। ठीक है, एक दूसरी बॉटनिस्ट थी पीटर रेवन। ठीक है, इन्होंने फील्ड ऑफ बायोलॉजी को आगे वाले सालों में डोमिनेट किया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोगों को पता है फ्लावरिंग प्लांट में कौन से वो आती है, तो आपको पता है कि इसमें जनरली एंजियोस्पर्म्स हमें देखने को मिलते हैं सारे के सारे। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक, अब एंजियोस्पर्म में आप सभी को पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिकली रूट होते हैं, स्टेम होती है, ठीक, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक, फ्रूट होता है और सीड होता है। ठीक है, तो एक फ्लावरिंग प्लांट में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए। हायर प्लांट शोज अ वाइड वैरायटी इन स्ट्रक्चर। सभी लोगों को पता है, ठीक है, कि जितने भी हम हायर में चलते चले जाएंगे, ठीक है, सिंपल टू हायर चले जाएंगे प्लांट्स में, तो हमें एक वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बट ऑल एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं खासकर फ्लावरिंग प्लांट, उन सब में हमें रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर, फ्रूट देखने को मिलता है। ठीक, अब इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, टू क्लासीफाई एंड अंडरस्टैंड प्लांट वी नीड टू नो। ठीक, हमें कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत होती है जिनको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और इन मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना होता है। ठीक, जैसे कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हमें उनके बारे में जानना होता है। ठीक, और इन टेक्निकल टर्म्स की हमें डेफिनीशन जाननी होती है। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड्स कुछ डेफिनीशन जानने होते हैं, और कुछ पॉसिबल वेरिएशंस हमें देखने होते हैं, खासकर जिसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं इन द प्लांट पार्ट दैट हेल्प्स देम टू अडाप्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में किस प्रकार के वेरिएशंस, किस प्रकार के अडाप्टेशन देखने को मिला। ठीक है, अब वो किसी भी चीज़ को ले करके हो सकता है, या तो प्रोटेक्शन को लेकर के हो सकता है, फिर वो क्लाइंबिंग नेचर हो सकता है, फिर वो स्टोरेज नेचर हो सकता है। तो हमें कुछ अलग अलग टाइप्स के अडाप्टेशन या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। ठीक, अब एक बात कर लेते हैं, रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप कभी एक वीड को, घास को उखाड़ो, ठीक है, व्हेन यू पुल आउट अ वीड, यू विल नोटिस इट हैज़ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, आपने कोई भी एक घास उखाड़ी, ठीक है, तो उसके पास रूट्स होंगे,
ठीक, उसके पास एक स्टेम होगी और उसके पास कुछ लीव्स होंगे, ठीक है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट, ठीक है, उसमें फ्लावर्स भी हो सकते हैं और उसके पास फ्रूट और सीड भी हो सकते हैं उनमें, ठीक है। अब वो पार्ट जो ग्राउंड के बिलो था, ठीक है, सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है, तो जो पार्ट ग्राउंड के बिलो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम, ठीक है। और वो पार्ट जो ग्राउंड के अबव है इसको क्या बोलते हैं हम, रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक। तो ग्राउंड के अबव रूट सिस्टम और ग्राउंड के बिलो रूट सिस्टम, ठीक है। जैसे कि देखो देखो ये ग्राउंड लेवल है, रेड कलर, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक। इसके नीचे हमारा ये पूरा का पूरा रूट सिस्टम है और ये पूरा का पूरा सूट सिस्टम है, ठीक। देखो रूट सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास, प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, ठीक। अभी सब बता दे रहे हैं क्या क्या होता है प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट। ऊपर हमारा क्या है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, बर्ड्स हैं, नोड हैं और इंटर नोड्स हैं, ठीक। चलिए रूट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं यहीं पे, ठीक है, कि प्राइमरी रूट क्या होता है, सेकेंडरी रूट क्या होता है, तो आगे ज़्यादा समझाने में आसानी होगी हमें, ठीक है। इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, ठीक है। देखो सपोज करो कि ये हमारा ग्राउंड था, ठीक। अब ग्राउंड से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। जब कोई भी सीड होती है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा रेडिकल, ठीक, और ऊपर वाला हिस्सा हमारा होता है प्लेम्यूल, ठीक। रेडिकल वो हिस्सा होता है जहाँ से हमारी रूट निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हमारी रूट निकलती है, ठीक है, तो ये हमारा रूट सिस्टम हो गया पूरा पूरा। और यहाँ से प्लेम्यूल पे हमारा स्टेम निकलता है, तो ये हमारी इसको हम सूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूट सिस्टम, ठीक है। अब रूट जब निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब रूट निकलना स्टार्ट हुआ तो जो रेडिकल की ग्रोथ होती है, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रूट, ठीक। और इससे एक्सटेंड करके जब कुछ रूट्स निकलती हैं इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी रूट, ठीक। अब अगर इन सेकेंडरी रूट्स की भी एक्सटेंशंस निकलती हैं तो उसको बोलते हैं हम टर्शरी रूट, ठीक है। तो अगर सिंगल रूट निकलती है सबसे पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी रूट निकलती है, उसके बाद टर्शरी रूट निकलती है। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम बोला जाता है इसको। सपोज करो कि अब रेडिकल से जो ये प्राइमरी रूट बन रहा है ये बना ही नहीं, ठीक। यहाँ से जो रेडिकल वाला सिस्टम था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से कुछ जनरली सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकलनी स्टार्ट हो गए, ठीक है, प्राइमरी रूट निकला ही नहीं इसमें, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर कहलाते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम फाइब्रस रूट सिस्टम। अब रूट देखते हैं एक्चुअली, ठीक है। देखो ये एक मेन रूट थी, ठीक, जिसको हम मेन रूट बोलते हैं। उसके अलावा साइड से कुछ लैटरल रूट्स निकलती हैं, ठीक, इनको हम लैटरल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पे निकलती हैं उनको लैटरल रूट्स में उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और जो उसके बाद निकलती है उसको बोलते हैं हम टर्शरी रूट, ठीक। मेन रूट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई प्राइमरी कोई हमें कुछ मेन रूट कुछ भी देखने को मिलना, सिर्फ इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक। तो पहला हो गया हमारा टैप रूट, दूसरा हो गया हमारा फाइब्रस रूट, और तीसरा एक टाइप रूट होता है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक। अब देखो टैप रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट सिस्टम हमें जनरली कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इन मोस्ट डाइकॉट प्लांट्स द रेडिकल, ठीक, रेडिकल बता दिया क्या होता है ना, ठीक है। एम्ब्रियो रूट ग्रोस टू फॉर्म द प्राइमरी रूट, ठीक। ये बताया ना कि सपोज करो ये सीड है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है, ये वाला हिस्सा प्लेम्यूल कहलाता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो का पार्ट है, ठीक है। तो रेडिकल वाले हिस्से से जो भी रूट निकलेगी वो कौन सी रूट कहलाएगी, प्राइमरी रूट कहलाएगी, ठीक, ठीक है। तो उससे प्राइमरी रूट निकलती है, ठीक है।
अब जो प्राइमरी रूट होती है वो डेवलप करती है ब्रांचेस, ठीक, जिनको हम सेकेंडरी और टर्सरी रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आगे इमेज में जो लिखा दिया हुआ था वो सारी चीज़ें, ठीक। इसका एग्जांपल कौन है? मस्टर्ड प्लांट, ठीक। मस्टर्ड प्लांट को आप कभी उखाड़ो तो उसमें आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम की, जो कि जनरली किन में पाया जाता है? मोनोकॉट्स में पाया जाता है, ठीक। इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट डाइज अर्ली, ठीक। जो प्राइमरी रूट है वो जल्दी मर जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है बाय मेनी रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक। और स्टेम की बेस से कई रूट्स निकलने लगती हैं एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी रूट, ठीक। तो दिस रूट फॉर्म्स द फाइब्रस रूट सिस्टम, और इस टाइप के रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बीट्स वगैरह देख लो, ठीक है, गेहूं वगैरह के पौधे देख लो, आप धान के पौधे देख लो, तो उसमें आपको इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है। जितने मोनोकॉट प्लांट है उनमें हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो अदर देन रेडिकल से निकलती हैं, ठीक है। अदर देन रेडिकल से जो भी रूट्स निकलेंगी उनको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक। दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रासेस, ठीक। ग्रासेस देखो आपने, ठीक है, ये घास है तो देखा होगा कि उसके स्टेम से रूट्स निकलती हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है। बरगद का पेड़ देखा हो, हाँ, कि बरगद का पेड़ है, देखा होगा यहाँ से कुछ रूट्स निकलती हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये कौन से रूट्स हो गए? ये एडवेंटिशियस रूट्स हो गए, ठीक। अब रूट के कुछ फंक्शन होते हैं, जनरली 4 फंक्शन होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जनरली रूट के 4 फंक्शंस हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहला ये काम करता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक। देखो मैंने यहाँ पे कंडक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एब्जॉर्प्शन शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक। मतलब ये वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक। दूसरी बात, ये एंकर का काम करता है, मैंने सपोर्ट नहीं बोला, ठीक है, मैंने एंकर बोला। एंकर का मतलब होता है कि ज़मीन से वो जोड़े रखता है, ठीक है, मिट्टी से जोड़े हुए रखता है। एंकर द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, ठीक। तीसरा काम है ये फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है, फूड का स्टोरेज काम हो गया। चौथा है ये पीजीआर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम पता आप लोगों को, ऑक्सिन, ठीक है। तो ये ऑक्सिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब रूट में कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है, कुछ रीजन्स ऑफ रूट्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रूट में जनरली हमें 3 टाइप के रीजन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इमेज में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जोन होता है जिसको हम 3 रीजन में डिवाइड कर दें, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। सबसे पहला जोन होता है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं इसमें, ठीक। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं। इनमें हमें जनरली सेल डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें सेल डिवाइड करते रहते हैं और आगे वो ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिनमें हमें सेल इलोंगेशन देखने को मिलता है, ठीक है, जिनमें जो सेल होते हैं वो लंबे होते रहते हैं, इलोंगेट होते रहते हैं, ठीक। और अगला है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक। अगर मैचुरेशन जोन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। और सबसे आगे कैप लगी होती है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप का फंक्शन होता है कि अंदर गहराई तक जाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले जोन को ये बचा सके, ठीक है, इसलिए रूट कैप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। सबसे पहले रूट कैप के बारे में लिखा हुआ है कि रूट कैप द टिप ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक, ठीक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द रूट एज इट ग्रोज थ्रू द सॉइल, ठीक। उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में क्या लिखा है? जस्ट अबव द रूट कैप इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। दी सेल्स आर स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डिवाइड कंटिन्यूसली, ठीक। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या लिखा हुआ है? एबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन इज द इलोंगेशन रीजन। सेल्स इन दीज एरिया ग्रो रैपिडली मेकिंग द रूट लॉन्गर, ठीक। उसके बाद
रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या लिखा हुआ है, अबव द इलोंगेशन रीजन इज द मैच्योरेशन रीजन, सेल्स हियर मैच्योर एंड स्पेशलाइजेस, ठीक। सम एपिडर्मल सेल इन दिस रीजन डेवलप इनटू रूट हेयर्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक। इनमें से कुछ का काम क्या हो जाता है कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये, ठीक है। तो रूट में कोई समस्या नहीं है, रूट बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। रूट में कुछ और बताने को नहीं है इसमें, ठीक है। एक मिनट जरा मुझे एनसीईआरटी चेक कर लो, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था मिस कर रहा था, बट नई वाली एनसीईआरटी में कई चीज़ें हटा दी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि रूट के कई सारे फंक्शंस उन्होंने हटा दिए हैं नई वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। जैसे कि रूट के मॉडिफिकेशन वगैरह हटा दिए, किसी टाइप के मॉडिफिकेशन देखने होते हैं, जब हटा दिया तो फिर उसको भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सीधा स्टेम पे, ठीक है। इन्होंने नई वाली एनसीईआरटी में कई सारी चीज़ों को हटा दिया है पुरानी एनसीईआरटी के मुकाबले, ठीक है। चलो जो है उसी से पढ़ते हैं, ठीक है। अब है स्टेम। तो स्टेम क्या होता है आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप सीड का स्ट्रक्चर देखो तो नीचे होता है रेडिकल और ऊपर वाला हिस्सा होता है प्लिम्यूल, ठीक। तो जो प्लिम्यूल वाला पार्ट होता है यही चल के हमारा क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। फिर इसी से लीव्स वगैरह निकलती हैं, इसी से फ्लावर और फ्रूट्स निकलते हैं, ठीक। तो स्टेम इज द अपवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट दैट बियर ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक। जिनमें क्या देखने को मिलता है हमें, हमें देखने को मिलता है ब्रांचेस, ठीक। उसके साथ साथ लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स, ठीक। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द सीड, ठीक है। ऐसे बताया कि ये सीड के प्लम्यूल से डेवलप होता है। उसके साथ ही साथ हमें स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, सपोज करो ये स्टेम है, तो जहाँ से लीव्स वगैरह निकलती हैं, ठीक है, जहाँ से लीव्स निकलती हैं उस वाले पार्ट को हम कहते हैं नोड्स, ठीक है। इसको कहते हैं हम नोड्स, और दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो नोड्स पॉइंट वेयर लीव्स ग्रो और इंटरनोड स्पेस बिटवीन टू नोड्स, ठीक। अब बड्स, ठीक है। बड्स क्या होते हैं, जहाँ से इंटरनोड्स, जहाँ से लीव्स निकली यहाँ पे कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम ऑक्सिलरी बर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। द स्टेम हैज़ बर्ड्स विच कैन बी टर्मिनल, अगर वो टिप पर हुआ, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारा स्टेम था, अगर वो टिप पर हुआ उसको हम बोलेंगे टर्मिनल एट द टिप, और अगर वो लीव और नोड्स के बीच में हुआ तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑन दी साइड्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। अब कलर और टेक्सचर की बात करें तो यंग स्टेम्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं तो हमें वो वुडी और डार्क कलर में, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर के दिखने लगते हैं वो, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, तो जैसे हमने रूट का फंक्शन देखा तो रूट का फंक्शन बेसिकली क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक। तो यहाँ पे हमें कंडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये ब्रांचेस को स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड ब्रांचेस विद लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। साथ ही साथ ये मिनरल वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बताया नहीं है तो हम भी बता करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को जानना हो तो जब कभी डिटेल में पढ़ाएंगे तब पढ़ लेना। बस अभी इतना जान लो कि स्टेम के कुछ काम थे जिनमें ये फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। अब बात करते हैं लीफ की, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कि लीफ के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उन पार्ट्स को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट में सबसे पहले लेमाइना होता है, ठीक है। ये पूरी जो ग्रीन पार्ट दिख रही है आपको ये लेमाइना है, ठीक है। एक स्टिप्यूल होता है, एक पेटियोल होता है जो कि उसको मेन एक्सिस से जोड़ करके रखता है। यहाँ पे एक लीफ बेस होती है, ठीक है। ये इसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे एक लीफ बेस होती है, ठीक।
ये हमारी मेन वेन है, ये हमारी मेन वेन है, ठीक। और साइड में ये वेनलेट्स हैं, ठीक है। देखो ये ऑक्सिलरी वर्ड है और वो लीफ बेस है। अब एक लीफ क्या होता है, तो एक लीफ बेसिकली एक फ्लैट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि नोट्स से निकलता है ऑफ द स्टेम, ठीक है। बताया जैसे कि नोट्स से निकलता है। अब बड डेवलप इन इट एक्साइल, ठीक। एक्साइल का मतलब कि अगर ये स्टेम है, ये नोड है, ये लीफ है, तो यहाँ पे कहीं एक बड डेवलप होता है, ठीक है। विच कैन लेटर ग्रो इनटू अ ब्रांच, और ये बाद में किस में डेवलप हो सकता है, ये ब्रांच में, ठीक। अब यहाँ तो चाहे ये ब्रांच में डेवलप हो सकता है, ठीक, या तो यहाँ से फ्लावर डेवलप हो सकता है, ठीक, या फिर यहाँ से थॉर्न वगैरह डेवलप हो सकता है, ठीक है। थॉर्न या स्पाइंस निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ब्रांच में भी निकल सकती है, फ्लावर भी निकल सकता है, उसके अलावा कुछ और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल अरेंजमेंट की बात करें तो लीफ जो होते हैं वो डेवलप करते हैं फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। देखो सूट एपिकल मेरिस्टेम कहने का मतलब ये है, मेरिस्टेम मतलब उसमें मेरिस्मेटिक सेल हैं, सूट का मतलब अपर पार्ट है, ठीक है, मतलब शूट वाला हिस्सा है, और एपिकल का मतलब टॉप वाला हिस्सा है, ठीक। दे आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर फ्रॉम बेस टू टिप, ठीक है। अब देखो दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्रोपेटल, एक होता है बेसिपेटल, ठीक। एक्रोपेटल क्या होता है कि जो हमारा सूट है, ठीक है, सपोज करो ये हमारा सूट है, ठीक है। तो सबको पता है कि टॉप पे हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है जहाँ पे ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो नई वाली जो लीफ निकलेगी, ठीक, सॉरी जो पुरानी लीफ निकलेगी वो तो सबसे पहले यहाँ पे निकलेगी, ठीक। और सपोज करो कि ये हमारा नोड था और एक लीफ यहाँ निकल गई, ठीक। लेकिन अभी भी इसमें एपिकल मेरिस्टेम है और ये ग्रोथ करती जा रही है, ठीक। जब ये ग्रोथ करेगी सपोज करो दूसरा इंटर नोड यहाँ, दूसरा नोड यहाँ, ठीक, यहाँ पे एक लीफ निकल गई, यहाँ पे एक लीफ निकल गई, ठीक। और ये और भी ग्रोथ कर गया, सपोज करो ग्रोथ करके इधर आ गया, ठीक। तो एक लीफ यहाँ निकल गई और एक लीफ यहाँ निकल गई, ठीक। तो ओल्ड लीफ कहाँ है, बेस पे, न्यू लीफ कहाँ है, ऊपर, ठीक। फ्रॉम बेस टू टिप हम जा रहे हैं, ठीक है, बेस टू टिप जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्या बोलते हैं अरेंजमेंट को बोलते हैं हम एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। और अगर यही बेसल से होता, ठीक है, मतलब जब क्या बोलते हैं सूट हमारा ग्रो कर चुका होता और टिप हमारा जो है यहाँ पे फ्लावर या फिर कोई एक लीफ निकल चुकी होती, ठीक। तो सब कुछ ऊपर से फिर नीचे की तरफ स्टार्ट होता, ठीक। तो इसको हम बेसिपिटल बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें कई सारी कवर करनी है, बट नई वाले एनसीईआरटी में कई चीज़ें छोड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सब कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, जो भी दिया बस वही कर लेते हैं, ठीक। अब लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन ऑर्गन होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लीफ बता देता हूँ, वहाँ पे सारे थे। लीफ बेस की बात कर लें तो लीफ बेस काम क्या होता है, ये अटैच करता है लीफ को टू द स्टेम, मे हैव स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, ठीक। इसमें कुछ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स बोलते हैं, ठीक। अगला पेटियोल है, पेटियोल का काम करता है लीफ ब्लेड को होल्ड करने का काम करता है टू द लाइट, ठीक है। जो अपर लेमाइना वाला सरफेस है उसको वो लाइट की तरफ रखने का काम करता है। इट कैन बी थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक। ये थिन भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये लीफ को फ्लटर और कूल रखने का काम करता है। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, जब हवा वगैरह चलती है ना तो लीफ टूट ना जाए भाई, ठीक है। अगर वो सॉलिड स्ट्रक्चर हो तो टूट सकता है, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबल होता है ताकि वो फ्लटर कर सके और ठंडा रख सके, ठीक है। बात ये होती है उसमें। अब बात करते हैं लेमाइना की। तो लेमाइना इसको हम लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है जिनमें वेन और वेनलेट्स पाई जाती हैं। इसके सेंट्रल पार्ट में हमारा एक सेंट्रल वेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ तो नहीं कवर करना है हमें, ठीक है। लीफ में हमने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। लीफ में कुछ बातें और हैं, ठीक है। कुछ लीफ के स्पेशल फीचर्स हैं वो देख लेते हैं हम, चलो भैया।
ठीक है। कुछ लीफ के स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, द लीफ बेस मे हैव अ शीथ अराउंड द स्टेम। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स में जैसे कि राइस देख लो या वीट देख लो। ठीक है, राइस या वीट देख लो। को प्लांट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर बन जाए तो। सपोज करो कि ये उसका पतला सा स्टेम है, ठीक है, और ये उसकी लीव्स हैं। ठीक है, ये उसकी लीव्स हैं जो वहाँ से निकली हुई हैं। ठीक है, तो देखा, ये स्टेम के एक अराउंड एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। ठीक है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। सपोज अगर मैं इसको ऊपर से देखने की कोशिश करूँ तो ये हमारा स्टेम हो जाएगा। ठीक है, और इसके साइड से हमें कहीं वो थोड़ी सी शीट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये मोनोकॉट में एक स्पेशल फीचर है मोनोकॉट्स के लिए। ठीक है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात की जाए तो लीफ बेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, जो हमारा लीफ बेस बिल्कुल ऐसा था, ठीक है, वो स्वेल कर जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, तो ये स्वेल एंड लीफ बेस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो भी लीफ वगैरह होगी वो होगा। ठीक, जो कि एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनस। ठीक, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, पल्विनस बोलते हैं। ठीक, अब जैसे सभी के फंक्शंस थे वैसे वेन्स वगैरह के भी फंक्शन है। ठीक है, ये लीफ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये वाटर, मिनरल और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लीफ में कई हमें वेरिएशन देखने को मिलती हैं, उनके शेप में, मार्जिन में, अपेक्स में, सरफेस में। ठीक है, अलग अलग टाइप के इंसिजन्स देखने को मिलते हैं ब्लेड में। ठीक है, ऑफ द लीफ ब्लेड कैन डिफर इन वेरियस प्लांट्स। ठीक, अलग अलग प्लांट्स में हमें अलग अलग टाइप्स के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं लीव्स में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला वेरिएशन हमारा होता है वेनेशन को लेकर के, तो हमें दो टाइप के वेनेशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा रेटिकुलेट, ठीक, रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा होता है हमारा पैरेलल वेनेशन। ठीक, तो रेटिकुलेट वेनेशन हमें नेट लाइक देखने को मिलता है। ठीक है, सेंटर में एक मिडरिब होती है और साइड साइड से हमारे वेन्स निकले हुए होते हैं। ठीक, और इनमें से भी अलग अलग वेनलेट्स निकले हुए होते हैं। ठीक, ये होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में हमारा एक मिडरिब होती है और उसी के पैरेलली हमारे सारे वेन्स चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल वेनेशन है। जैसे कि देखो, वेनेशन क्या होता है, ये पैटर्न होता है वेन और वेनलेट्स का किसी लीफ ब्लेड में। ठीक है, लेमाइना में वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन दो टाइप्स के होता है, पहला होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में वेनलेट्स जो होती हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं, जनरली ये डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। वहीं पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती हैं वो पैरेलली रन करती हैं टू ईच अदर। वेनलेट्स भी हो सकती हैं, वो भी पैरेलली ही रन करेंगे। ठीक है, और ये जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है हमें। ठीक, तो वेनेशन समझ में आ गया क्या होता है। वेनेशन क्या होता है कि वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है लीफ में उसको हम वेनेशन बोलते हैं। अगला है टाइप ऑफ लीव्स। ठीक, लीफ की टाइप्स में तो बेसिकली लीफ जो होती है वो दो टाइप की देखने को मिलती है हमें। पहली होती है सिंपल लीफ, दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। ठीक है, देखो, कोई एक सिंपल लीफ अगर तुम देखो तो सिंपल लीफ तुम्हें कैसे देखने को मिलेगी, कोई भी सिंपल लीफ कैसे, ये स्टेम है, सॉरी, ये स्टेम है, ये हमारा पेटियोल है और ये हमारी लीफ है। ठीक, ये सिंपल लीफ कहलाएगी। ठीक, सिंपल लीफ में एक टाइप की, ये सब पता है, ये मिडरिब है। ठीक है, ये हमारा लेमाइना वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक, ये कुछ ऐसी भी हो सकती है। देखो, ये भी सिंपल कहलाई क्योंकि जो इनमें लीफ ब्लेड्स हैं वो मिडरिब को टच नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये भी कहलाएगी सिंपल लीफ। ठीक, एक टाइप की लीफ और होगी। ठीक है, ये हमारा एक्सिल वाला पार्ट है। ठीक है, सपोज करो ये इस तरीके की है। ठीक है, ये भी सिंपल लीफ में काउंट होगा। बात समझ में आ गई, तो ये सभी के सभी सिंपल लीफ में काउंट होंगी। अब कंपाउंड लीफ क्या होगा, कंपाउंड लीफ वो लीफ होगा जिनमें हमारा जो लीफ ब्लेड्स हैं वो मिडरिब वाले हिस्से को टच कर दे रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखो ये, ठीक है, तो अब इसमें ऐसा लग रहा है कि अलग अलग लीव्स हो गई हैं, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, लीफलेट्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, लीफ ना बोल करके इनको हम लीफलेट्स बोलते हैं। अब देखो, लीफ और लीफलेट्स पहचानने का अंतर ये होता है
लीफ के जस्ट बाजू में हमें एक्सिलरी बड देखने को मिलती है। अगर इनके बाजू में एक्सिलरी बड देखने को मिली तो इनको हम लीफ बोलेंगे, नहीं देखने को मिली तो हम इनको क्या बोलेंगे, लीफलेट्स बोलेंगे। ठीक है। तो और सेंट्रल वाले पार्ट को उसको हम क्या बोलते हैं, रैचिस बोलते हैं। ठीक है। अब उसको मिड रिब ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, उसको रैचिस बोलते हैं। ठीक है। तो दो टाइप की सिंपल लीफ होती है और कंपाउंड लीफ होती है। द लमाइना इज आइदर होल और हैज कट दैट डू नॉट रीच द मिड रिब। जैसे बताया मैंने, मिड रिब तक वो जो कट है वो पहुंच नहीं रहा, तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। जबकि लेमाइना जो है वो डिवाइड कर जाता है इनटू लीफलेट्स व्हेन द इंसिजन रीचेस द मिड रिब। ठीक। अ बड इज प्रेजेंट एज द एक्साइल ऑफ द पेटियोल, नॉट इन द एक्साइल ऑफ द लीफलेट्स। ठीक है। मतलब पेटियोल के पास एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी, ना कि लीफलेट्स के पास। ठीक है। अब कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार के होते हैं। पहली होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, दूसरी होती है पार्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ वो लीव्स होती हैं जिनमें हम मेनी लीफलेट्स देखने को मिलते हैं, विच आर अरेंज्ड अलोंग अ कॉमन एक्सिस, जिनको हम रेचेस बोलते हैं, विच इज लाइक द मिड रिब। समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल है नीम। जैसे ये देखो, ठीक, इसमें एक मिड रिब जैसा स्ट्रक्चर है और उसके बाजू से लीफलेट्स निकले हुए हैं। ठीक। तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पिनेटली कंपाउंड लीफ। कान का पिन्ना होता है ना, हाँ, देखो बिल्कुल उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं हम पिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, कान के पिन्ना जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरे होते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, बिल्कुल आपके हाथ के पंजे जैसे होते हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ का पंजा बना हुआ है। ठीक है। एक ही जगह पे सारे लीफलेट्स अरेंज हो जाते हैं। ऑल द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल। ठीक है। पेटियोल के टिप पे जाकर के हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, जिनके एग्जाम्पल हैं सिल्क, कॉटन। ठीक। एग्जाम्पल्स आपको बहुत जरूरी है याद करने सभी चीज़ों के। ठीक है। अब अगला क्या है, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है भैया, तो फाइलोटैक्सी होती है लीफ का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम, आइदर स्टेम और ब्रांच। ठीक है। चाहे तो स्टेम या ब्रांच पे लीफ का अरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है। तो फाइलोटैक्सी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अल्टरनेट, दूसरी होती है अपोजिट, तीसरी होती है वर्ल्ड। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होती है, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है। जैसे कि चाइना रोज में देखो एक लीफ निकली, ठीक, उसके अल्टरनेट पे निकली एक, ठीक, फिर उसके अल्टरनेट पे निकली, मतलब इस तरीके से चल रहा है। एक यहाँ निकली, एक यहाँ निकली, एक यहाँ निकली, फिर एक यहाँ निकली, फिर एक यहाँ निकली, फिर एक यहाँ निकली, एक यहाँ निकली, फिर एक यहाँ निकली। ठीक, देखो अल्टरनेट जगह पे निकल रही है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। वन लीफ ग्रो एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। बात समझ में आ गई। अब दूसरा होता है अपोजिट, जैसे गुआवा प्लांट में देखने को मिलता है हमें कि एक ही नोड पे दो लीफ हमें निकल रही हुई मिल रही हैं। ठीक है। एक ही नोड पे दो लीफ मिल रही हैं हमें, एक ही नोड पे दो दो लीफ मिल रही हैं हमें। ठीक। टू लीव्स ग्रो एट ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर, जैसे कि कैलोट्रोपिस मदार या फिर गुआवा के पेड़ पे देखने को मिलता है। ठीक। वहीं जब हमें एक ही नोड पे मोर देन टू लीव्स हमें देखने को मिल रही हैं, सपोज करो दो इधर निकल गई, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। मोर देन टू लीव्स हमें हर नोड पे देखने को मिल रही हैं, तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं वर्ल्ड पैटर्न। ठीक है। जिससे एक वर्ल्ड लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, फुल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे देखो कि और एग्जाम्पल क्या है हमारा, अल्स्टोनिया। ठीक है। आप लोगों ने शहर में इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइलोटैक्सी। अब अगला है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। हमने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया। अब अगला पार्ट क्या है हमारा, फ्लावर के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट होता है। जब हमारा शूट मॉडिफाई कर जाता है और एक फ्लावर बन जाता है। ठीक है। When a flower is a modified shoot where the shoot tip become a floral meristem। ठीक है। मतलब अब वहां से क्या निकलने लगेंगे, फूल निकलने लगेंगे। ठीक है। The axis become condensed and floral part grow instead of leaf। ठीक है। जो एक्सिस पार्ट है, जो एक्सिस है वो कंडेंस्ड हो चुका है और वहां पे फ्लोरल पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं लीव्स की जगह। ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, उन्हीं फ्लावर्स का अरेंजमेंट उस फ्लोरल एक्सिस पे इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। ठीक है। कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है लीव्स पे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है। अब
इन्फ्लोरेसेंस हमें दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा रेसिमोस टाइप, दूसरा होता है हमारा साइमोस टाइप। ठीक है, अब देखो रेसिमोस टाइप क्या होता है, जैसे मैंने लीव्स में बताया ना, हाँ, कि एक्रोपेटल सक्सेशन या फिर अब बेसिपेटल ऑर्डर देखने को मिलता है, सेम टाइम यहाँ है। ठीक है, तो लेकिन फ्लावर में हम इन्फ्लोरेसेंस के लिए टर्म्स अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस में के लिए हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस क्या होता है कि जो मेन एक्सिस थी वो कंटिन्यू टू ग्रो है। ठीक है, और इसके नोट्स पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्लावर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सपोज करो फ्लावर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर ये और आगे ग्रो किया तो दूसरा हमें फ्लावर यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओल्ड फ्लावर नीचे, न्यू फ्लावर ऊपर और कंटिन्यू टू ग्रो, तीन बातें। ओल्ड फ्लावर नीचे, न्यू फ्लावर ऊपर और कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, द मेन एक्सिस कीप्स ग्रोइंग, फ्लावर ग्रो लैटरली इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक, उस टाइप का ऑर्डर क्या बोलते हैं हम, एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। और इस टाइप इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है, रेसिमोस बोला जाता है, जिसमें हमें बेस टू टिप देखने को मिलती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये मेन एक्सिस है, कंटिन्यू टू ग्रो है। ठीक, ये वाले हमारे सबसे पुराने फूल थे। ठीक, उसके बाद नए फूल हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नए फूल हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे हैं और पुराने हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप है, ये रेसिमोस टाइप है। ठीक, जबकि साइमोस टाइप क्या है, इसमें जो मेन एक्सिस थी हमारी, ठीक है, वो स्टॉप हो चुकी है और वहाँ पे फ्लावर बन आ चुका है। ठीक है, मेन एक्सिस पर ही हमारा एक फ्लावर ग्रो हो चुका है, जिसकी वजह से सारे फ्लावर्स उसके नीचे अब निकलेंगे। ठीक है, तो ओल्ड फ्लावर टॉप पे, ठीक है, और न्यू फ्लावर बिलो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्डर को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं, मतलब फ्रॉम टिप टू बेस इसमें ग्रोथ होती है। और इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, हम साइमोस बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं फ्लावर क्या होता है। ठीक है, तो अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी लोगों को पता है कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, फ्लावर में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, जिसको हम एसेसरी पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एसेसरी पार्ट्स मतलब ये जनरली इसका इस्तेमाल होता है इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एंड्रोसियम और गाइनीशियम हमें मिलते हैं, जो कि हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके साथ ही साथ हमें कुछ फ्लावर्स में, जैसे कि लिली में, हमें कैलिक्स और कोरोला कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। मतलब बाइसेक्सुअल वो फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम और गाइनीशियम दोनों हैं, और यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें स्टेमन और कार्पल हैं लेकिन दोनों नहीं हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। ठीक है, अगर फ्लावर की मैं स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं तो फ्लावर एक बार बना के दिखा देते हैं कैसा इन जनरली दिखता है। ठीक है, तो आसान हो जाएगा आगे समझना। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक पेरियंथ होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलिक्स देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कोरोला देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें एंड्रोशियम देखने को मिलता है और हमें गाइनीशियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर गाइनीशियम ये दोनों है तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर गाइनीशियम एंड्रोशियम कोई इसमें से एक है तो ये कौन सा है, मोनोसेक्सुअल फ्लावर। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, चलो अब फ्लावर में बात करें तो फ्लावर की कुछ सिमेट्री होती है। ठीक है, जैसे पहला है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, इसको हम रेडियल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो ये फ्लावर है, ठीक है, तो इसको हम अगर किसी भी प्लेन से काटें तो ये इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है, कैन डिवाइड इन एनी प्लेन, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, धतूरा और चिली के फ्लावर्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक बेसिकली बायलेटरल सिमेट्री को बोला जाता है। ठीक है, जिनमें सिर्फ इसको एक ही प्लेन से दो हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या, इसका फ्लावर कुछ जनरली ऐसा देखने को मिलता है हमें। ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें। ठीक है,
ठीक, ऐसा देखने को मिल जाता है। तो इसको एक प्लेन से काटते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट हिस्सा देखने को मिल जाता है बराबर बराबर में। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, पी है, गुलमोहर है, बीन है, केसिया है। ठीक, वहीं एसिमेट्रिक फ्लावर होते हैं जैसे कि कैनाम होते हैं, जिनको हम किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसमें फ्लोरल अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन दी अपेंडेजेस। ठीक है, जैसे कि अगर फ्लोरल पार्ट को मल्टीपल ऑफ 3 में है, ठीक है, मतलब 3 कोरोला है और 3 हमें वो देखने को मिल रहा है, तो उस टाइप के फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, हम ट्राइमेरस फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्लोरल पार्ट 4 के मल्टीपल में है तो उसको हम टेट्रामेरस बोलते हैं, और अगर फ्लोरल पार्ट हमारा 5 के मल्टीपल में तो उसको क्या बोलते हैं, हम पेंटामेरस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर फ्लावर जिसके पास ब्रैक्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रैक्टेड बोलते हैं, और अगर विदाउट ब्रैक्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम ई ब्रैक्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं इनमें। ठीक है, जैसे देखो, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेड बोलते हैं, मतलब फ्लावर विद ब्रैक्ट एट द बेस ऑफ द पेडिसल, उसको बोलते हैं ब्रैक्टेड, और विदाउट ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टेड बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा हमारा पेडिसल होता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। ठीक है, अब ओवरी के पोजीशन के हिसाब से कितने टाइप्स के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला होता है हाइपोगाइनस, दूसरा होता है पेरीगाइनस, तीसरा होता है एपीगाइनस। ठीक है, देखो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस का मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम के नीचे से सारी चीज़ें अगर निकलेंगी तो उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये हमारा रहा गाइनीशियम, उसके नीचे से सारी चीज़ें निकल रही हैं तो ये हो गया हाइपोगाइनस। गाइनीशियम एट द हाईएस्ट पोजीशन, जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक, एग्जांपल है मस्टर्ड, चिली रोज और ब्रिंजल। ठीक है, पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो गाइनीशियम होता है, ठीक है, वो सेंटर पार्ट पे होता है। ठीक है, पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो गाइनीशियम होता है वो सेंटर पार्ट पे होता है। देखो देखो, ए बी और सी वाले हिस्से में, ठीक है, कुछ में देखो इसके थोड़े से ऊपर से निकले हुए हैं और कुछ में इसके जस्ट साइड से निकले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल गायनीशियम धंसा हुआ नहीं है, अंदर की तरफ नहीं है। ठीक है, गायनीशियम सेंटर पे है और अदर पार्ट उसके सेम लेवल या फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे से निकलेंगे। ठीक है, ओवरी इसमें हाफ इन्फीरियर होता है, जैसे कि प्लम रोस्ट पीच इसका एग्जांपल हो गया। और एपी का मतलब होता है नीचे, गायनस का मतलब होता है गायनीशियम, मतलब गायनीशियम के ऊपर से सारी चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, सॉरी, एपी मतलब होता है ऊपर और गायनीस मतलब गायनस मतलब गायनीशियम। ठीक है, तो गायनीशियम के ऊपर से सारी चीज़ें अगर डेवलप हो रही हैं, सारी फ्लोरल पार्ट डेवलप हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एपिगाइनस। ओवरी कंप्लीटली इंक्लोज हो जाता है, अदर पार्ट्स अराइजेज अबव इट। ठीक है, और ओवरी हमारा कैसा हो जाता है, इन्फीरियर हो जाता है। एग्जाम्पल है गुआवा, कोकिम्बर और सनफ्लावर। ठीक है, तो इनमें हमें रे फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं। अब हर एक फ्लावर की पार्ट्स की बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैलिक्स की। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रीशियम होता है और गायनीशियम होता है। ठीक है, ये रहा हमारा, देखो ये रहा पेडिसिल, ये रहा कैलिक्स, ये रहा कोरोला जो कलरफुल पार्ट है, ये रहा गायनीशियम ये वाला हिस्सा, और ये रहा हमारा एंड्रोसियम। ठीक, कैलिक्स की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट वॉल का पार्ट होता है ये, इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, द अब हर एक कैलिक्स के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक की बात किया तो एक को सेपल बोलते हैं और सबको मिला करके कैलिक्स बोला जाता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैलिक्स 2 टाइप के हो सकते हैं, गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस। ठीक, अगर ये कैलिक्स एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर ये कैलिक्स एक साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो इनको हम बोलते हैं क्या, गैमोसेप्लस। और वहीं अगर ये सेपल्स कैसे हैं, फ्री हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेप्लस। ठीक है, दूसरा है हमारा कोरोला जो कि कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, कोरोला जो कि पेटल्स का बना हुआ होता है, सिंगल यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं, विच आर यूजली ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है फॉर पॉलिनेशन पर्पस। ठीक, कोरोला अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मतलब अगर पेटल्स फ्री हुए, ठीक है, उनको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस,
और अगर पेटल्स फ्यूज हुए यूनाइटेड हुए तो उनको बोलेंगे गैमोपेटल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फ्लोरल फार्मूला बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब कोरोला कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक, मतलब अगर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो ट्यूबलर, बेल शेप का हुआ, ठीक है, ये फनल शेप का हो सकता है और व्हील शेप का हो सकता है। ठीक है, अलग अलग शेप में पाए जा सकते हैं। ठीक, अब इनका अरेंजमेंट भी होता है फ्लावर में। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, ध्यान रखना, हमने सिर्फ पेटल्स की बात नहीं की, सेपल चाहे सेपल्स का चाहे पेटल्स का। ठीक है, अलग अलग टाइप से हमें अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं इन अ फ्लावर बर्ड। ठीक है, फ्लावर बर्ड में इनका जो अरेंजमेंट है सेपल और पेटल्स का, इनको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कई टाइप्स के हो सकते हैं, बेसिकली 4 टाइप के एस्टिवेशन देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, पहला है वेलवेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है एम्बिगेट और चौथा है वैक्सिलरी। ठीक, एक एक करके देखते हैं। तो वेलवेट एस्टिवेशन वो होता है जिनमें जो सेपल्स या पेटल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन को टच कर रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग। ये देखो, मार्जिन को टच कर रहे हैं लेकिन किसी टाइप की हमें इसमें ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रही है। भैया यार क्यों घूम रहे, ठीक है, किसी टाइप को हमें इसमें ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रही है। इस टाइप की एस्टिवेशन को बोला जाता है वेलवेट टाइप। ठीक है, जो कि हमें कैलोट्रॉपिस या मदार में देखने को मिलता है। ठीक है, ट्विस्टेड की बात करें तो एक अंदर एक अंदर एक ऊपर, एक अंदर एक ऊपर, एक अंदर एक ऊपर, एक अंदर एक ऊपर, एक अंदर एक ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ट्विस्टेड फॉर्म में देखने को मिल रहा है इस तरीके से, देखो। ठीक है, तो इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिनमें एक मार्जिन ओवरलैप करता है दूसरे वाले को एक स्पाइरल पैटर्न में, जैसे कि चाइना रोज वगैरह हो गया, लेडी फिंगर हो गया, कॉटन वगैरह में देखने को मिलता है, इनके फ्लावर्स में देखने को मिलता है। दूसरा है इम्ब्रिकेट टाइप, जिसमें एक सेपल या पेटल पूरी तरीके से अंदर होगा, जैसे ये वाला है। ठीक है, और एक सेपल या पेटल पूरी तरीके से बाहर होगा, बाकी वो ट्विस्टेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, देखो, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक पूरी तरीके से अंदर, एक पूरी तरीके से बाहर। ठीक, तो इस टाइप को बोलते हैं इम्ब्रिकेट टाइप। मार्जिन ओवरलैप बट नॉट इन अ पर्टिकुलर, ओके, पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, बस इतना जान लो, एक पूरी तरीके से अंदर होगा, एक पूरी तरीके से बाहर होगा, और बाकी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है कैसिया और गुलमोहर। ठीक, अगला है वैक्सिलरी टाइप, जिनको हम पेप्लिनेसियस भी बोलते हैं। ठीक है, एक इसमें लार्ज पेटल देखने को मिलता है हमें, जिनको हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक, 2 साइड से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक हमें बोट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। ठीक है, जो 2 साइड से हैं उनको बोलते हैं हम विंग्स, और जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम कील। ठीक है, वन लार्ज पेटल ओवरलैप 2 लैटरल पेटल विच ओवरलैप 2 स्मॉलर पेटल, जैसे कि हमें पी और बीन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टिवेशन वाला पार्ट भी खत्म होता है। आखिरी बचा हुआ हमारा एंड्रोशियम और गाइनीशियम, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एंड्रोशियम जो होता है वो स्टेमन से मिल करके बना हुआ था, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। हर एक स्टेमन में 2 चीज़ें होती हैं, एक फिलामेंट होता है जिसको हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, और एक एंथर होता है जो कि यूजुअली बाइलोब्ड होता है, जिनमें 2 पॉलन सैक होते हैं हर लोब में। ठीक है, तो ये हमारा फिलामेंट हो गया और ये हमारा एंथर हो गया। ठीक, अब पॉलन ग्रेन इन्हीं पॉलन सैक्स में प्रोड्यूस होता है। अगर स्टेमिन हमारा कैसा स्टेराइल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड बोलेंगे। ठीक है, अब इन्हीं स्टेमेंस का हमें अटैचमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर स्टेमेंस जो हैं, ठीक है, ये पेटल्स से अटैच, सपोज करो ये पेटल्स है और ये इससे अटैच्ड हैं। ठीक है, इससे अटैच्ड हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एपीपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है। ठीक, और अगर ये स्टेमेंस पेरियंथ से अटैच्ड हैं, पेरियंथ मैंने स्टार्टिंग क्या बताया कि कैलिक्स और कोरोला मिल करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, खासकर लिली वगैरह में। ठीक है, लिली वगैरह में देखने को मिलता है ये, तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। अगर उससे अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, हम एपीफाइलस बोलेंगे। बात समझ में आ गई। एपीपेटलस क्या होता है कि अगर स्टेमेन हमारा किसी अटैच्ड है, पेटल से अटैच्ड है, तो एपीपेटलस कहलाएगा। वहीं अगर ये पेरियंथ से अटैच्ड है तो क्या कहलाएगा, एपीफाइलस कहलाएगा। ठीक, अगर सारे स्टेमन्स फ्री हैं,
उसको बोलते हैं हम पॉलीएंड्रस। स्टेमेंस यूनाइटेड इनटू वन बंडल, ठीक। सपोज करो कि ये स्टेमेंस रहे, ठीक, और ये एक बंडल में यूनाइट कर गए हैं, इस तरीके के हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक ही बंडल में ये यूनाइट कर गए हैं, इनको बोलते हैं हम मोनोएडल्फस, जैसे कि हमें चाइना रोज वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर स्टेमेंस यूनाइटेड है इनटू टू बंडल, ठीक है, कि मतलब दो बंडल में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, दो अलग अलग बंडल्स में देखने को मिल रहे हैं, उनको बोलते हैं हम डाईएडल्फस। और अगर कई सारे मोर देन टू बंडल्स देखने को मिल रहे हैं हमें, तो वो होते हैं हमारे पॉलीएडल्फस। एग्जाम्पल है सिट्रस, और डाईएडल्फस का एग्जाम्पल है पी, ठीक। फिलामेंट्स के लेंथ में भी वेरिएशन होता है, ठीक है। फिलामेंट लेंथ में हैव डिफरेंट लेंथ इन फ्लावर, जैसे कि सैल्विया और मस्टर्ड्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला है हमारा गाइनीशियम। गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि एक या उससे ज़्यादा अधिक कार्पल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। हर कार्पल में तीन चीज़ें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये रहा ओवरी, ठीक। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन चीज़ें, ठीक। इसमें अब कार्पल्स भी कई टाइप के होते हैं। अगर कार्पल फ्री हुआ तो एपोकार्पस, जैसे कि लोटस और रोज में। और अगर कार्पल फ्यूज हो गया, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड, टोमेटो, उसको क्या बोलते हैं हम सिनकार्पस, ठीक है। ओव्यूल जो होता है, इसके अंदर ओव्यूल वाला हिस्सा है, वो डेवलप करके क्या बनाता है, सीड बनाता है। और ओवरी मैच्योर होकर के क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है। अब इन्हीं ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं हम प्लेसेंटेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, इनको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। अगर यही अरेंजमेंट मार्जिन्स पर हो रहे हो, ठीक है, मार्जिन्स पर हो रहे हैं, इनको बोलते हैं मार्जिनल ओव्यूल्स ऑन द रिज अलोंग द ओवरी वेंट्रल सूचर, जैसे कि मटर में देखने को मिलता है हमें, ठीक है, तो इनको बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है। अगर ये हमें एक्सिस पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब सेंट्रल पार्ट में देखने को मिल रहे हैं, ओव्यूल्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सिस इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, ठीक है। मल्टीलॉक्यूलर ओवरीज में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्साइल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, ठीक। अगर हमें ये इनर वॉल्स में देखने को मिल रहे हैं, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल क्रिएटिंग अ फाल्स सेप्टम, ठीक है, जैसे कि ये देखो, ठीक है, ठीक है, एक फाल्स सेप्टम को फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये इसको रेप्टम बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड और एग्रीमोन में देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद हमें फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है, ठीक है, जिनमें ओव्यूल जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस से अटैच हो जाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का सेपरेशन या सेप्टा नहीं होता, जैसे कि डाइएंथस और प्रिमरोज में देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद बेसल होता है, जिनमें सिंगल ओव्यूल होता है, और वो भी किससे, बेस से अटैच होता है, जैसे कि सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, फ्लावर खत्म। अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट क्या होता है, एक राइपेंड ओवरी होता है, जो पूरी तरीके से पक जाता है तो फ्रूट में बन जाता है, ठीक, ओवरी फ्रूट बन जाती है, ठीक है। डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, इट फॉर्म्ड, अगर कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बना हुआ, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं हम, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और उस टाइप के फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं हम, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। फ्रूट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। पेरिकार्प होता है और सीड होता है। पेरिकार्प मतलब फ्रूट की जो वॉल होती है उसको पेरिकार्प बोला जाता है, ठीक है। पेरिकार्प जो है वो ड्राई हो सकती है या फ्लैशी हो सकती है, ठीक है। अगर फ्लैशी हुई तो इसके तीन पार्ट, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। सबसे बाहरी वाली जो लेयर होगी, जो कि थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थिन लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिकार्प। मिडिल लेयर जो फ्लैशी लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। और जो अंदर की हार्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। आप एक मैंगो का एग्जांपल ले लो, तो मैंगो का जो छिलका होता है वो एपिकार्प है, उसका जो गुद्दा होता है वो मीजोकार्प है, और सीड के ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है वो एंडोकार्प है, उसके अंदर सीड रहता है, ठीक है। देखो, एपिकार्प, मीजोकार्प, उसके अंदर सीड है, और एंडोकार्प, ठीक। लेकिन कोकोनट में ही ये थोड़ा सा वो हो जाता है कि देखो, हम हिस्सा कौन सा खाते हैं, हम एंडोकार्प वाला हिस्सा
खाते हैं कोकोनट में, जबकि मीजोकार्प वाला हिस्सा खाते हैं हम किसमें, इसमें मैंगो में, ठीक। और इस टाइप को फ्रूट्स को क्या, कौन सा फ्रूट बोला जाता है, ड्रूप फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज, जिनमें वन सीडेड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ये मैंगो की बात की जाए तो एपिकार्प थिन आउटर स्किन होती है, मीजोकार्प एडिबल और फ्लैशी मिडल होती है, एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी लेयर होती है, ठीक। जबकि कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो क्या होता है, फाइब्रस होता है इंस्टेड ऑफ फ्लैशी, ठीक है। अब फ्रूट खत्म हुआ, सीड की बात कर लें। तो सीड फॉर्मेशन क्या होता है, सीड डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करें तो हमें सीड कोट देखने को मिलता है, जो कि एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उसके बाद एम्ब्रियो देखने को मिलता है, जो कि इनर पार्ट होता है, जो कि नए प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करता है या फिर डेवलप कर जाता है नए प्लांट में, ठीक है। एम्ब्रियो के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रेडिकल जो कि रूट बनाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कि रेडिकल और कॉटिलेडॉन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। कॉटिलेडॉन्स क्या होते हैं, जो हमें पत्तियों लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे ये सपोज करो कि मैं अगर चने का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो चने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडिकल, ये हो गया हमारे कॉटिलेडॉन्स, ये हो गया हमारा प्लूम्यूल, ये हो गई हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है हमारी, ठीक है, जो कि रेडिकल और कॉटिलेडॉन्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक मोनोकॉट हुआ, ठीक है, अगर मतलब एक कोटिलेडॉन हुआ तो मोनोकॉट, दो हो गए तो डाइकॉट। जैसे कि वीट और मेज में मोनोकॉट देखने को मिलता है हमें, ग्राम और पी में हमें डाइकॉट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये रहा हमारा रेडिकल, ये रहा प्लूम्यूल, ये हमारे कॉटिलेडॉन्स, और ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब देखो सीड कोट की बात की है तो सीड कोट जैसे चने के ऊपर तुमने देखा होगा, ये ऊपर वाली कवरिंग होती है ना, ठीक है। तो ये आउटर इंटीग्यूमेंट की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये सीड कोट में जाती है, दो लेयर की होती है, एक होती है टेस्टा, एक होती है टेगमेंट, ठीक है। टेस्टा आउटर लेयर होती है और टेगमेंट कौन सी होती है, इनर लेयर होती है, ठीक है। जो आउटर इंटीग्यूमेंट से बनती है वो टेस्टा है, जो इनर इंटीग्यूमेंट से बनती है वो टेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद हाइलम और माइक्रोपाइल देखने को मिलता है हमें, ठीक है। हाइलम वो हिस्सा होता है जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच हुआ रहता है, ठीक है। सपोज करो ये हाइलम वाला स्ट्रक्चर है, ये हाइलम है, तो हाइलम वो हिस्सा है जो कि स्कार होता है सीड पे, जो जब वो फ्रूट से अटैच रहता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिकली प्लेसेंटा वहाँ पे अटैच रहता है, ठीक। और माइक्रोपाइल वो पोर होता है हाइलम के जस्ट नीचे ही, ठीक है। एम्ब्रियो की बात की जाए तो एम्ब्रियो में हमें एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलती है, दो कॉटिलेडॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अलावा रेडिकल देखने को मिलता है जो कि रूट में डेवलप होता है, और प्लेम्यूल देखने को मिलता है जो कि शूट में डेवलप होता है, ठीक। सीड दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, पहला होता है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। अगर उसमें एंडोस्पर्म है जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है तो वो कहलाएगा एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि कैस्टर में। और अगर कोई एंडोस्पर्म नहीं है मैच्योर सीड में, जैसे कि बीन हो गया, ठीक है, और ग्राम हो गया और पी हो गया, तो वो कैसे कहलाएंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे, ठीक है। जैसे देखो ये एंडोस्पर्म वाला हिस्सा है ना, अगर यही गायब हो जाएगा तो वो कहलाएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और रहेगा तो एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। अब हम मोनोकॉटिलेडनस सीड के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की बात की जाए तो मोस्ट मोनोकॉट सीड जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब फूड स्टोरेज का काम करते हैं ये, जैसे कि मेज हो गया, ठीक। और ऑर्किड्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक। हमें सीड कोट देखने को मिलता है जो कि थिन और मेम्ब्रेनस होता है, और फ्रूट वॉल के साथ कैसा होता है, फ्यूज्ड हुआ रहता है, ठीक। एंडोस्पर्म की बात की जाए तो बल्कि होता है क्योंकि फूड स्टोरेज का काम करता है वो, साथ ही साथ सेपरेट होता है फ्रॉम एम्ब्रियो बाई अ प्रोटीन लेयर जिसका नाम है एल्यूरॉन लेयर, ठीक। ये लेयर देखने को मिल रही है, ठीक, हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एल्यूरॉन लेयर है जो कि एंडोस्पर्म को सेपरेट करने का काम कर रही है, ठीक है, एम्ब्रियो से। अब एम्ब्रियो की बात की जाए तो स्मॉल होता है, ठीक है। देखो ये वाला हिस्सा हमारा पूरा कैसा है, एम्ब्रियो वाला पार्ट है, ठीक है। स्मॉल होता है जो कि लोकेटेड होता है इन अ ग्रूव एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, स्क्यूटलम देखने को मिलता है जो कि लार्ज होता है, शील्ड शेप का होता है, ठीक है। कॉटिलेडॉन्स को बचाने के लिए बेसिकली, मतलब उसके अंदर वो होते हैं, ठीक है। शील्ड शेप कॉटिलेडॉन्स देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, बिल्कुल कवच के तरीके से देखने को मिलता है, ठीक।
प्लम्यूल्स होता है जो कि शूट में डेवलप कर जाता है, और ये इनक्लोज्ड होता है इनटू कोलियोप्टाइल। ठीक, देखो ये प्लम्यूल है, कोलियोप्टाइल से ये कवर्ड है। ठीक, वहीं जो रेडिकल है वो किससे कवर्ड होता है, कोलियोराइजा से कवर्ड होता है। ठीक है, राइजा का मतलब ये होता है रूट। ठीक है, और रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट इनक्लोज्ड इन कोलियोराइजा। तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सिर्फ बचा हुआ है हमारे पास कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ हम फ्लोरल फार्मूला वगैरह भी देखेंगे। तो ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है। डिस्क्राइब फ्लावरिंग प्लांट इन सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लांट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है इनको बताने के लिए। ठीक है, अब ये सीक्वेंसिंग क्या क्या बताती है हमें, उसकी हैबिटाट बताती हैं। ठीक है, कि किस टाइप का प्लांट है वो, साथ ही साथ उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बताती हैं, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में बताती हैं। साथ ही साथ कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में भी बताती हैं, जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस हो गया और फ्लोरल पार्ट्स हो गया। ठीक है, इनमें फ्लोरल डायग्राम्स और फ्लोरल फार्मूलाज होते हैं। फ्लोरल डायग्राम्स में क्या क्या देखने को मिलता है हमें, शोज नंबर, अरेंजमेंट एंड रिलेशन ऑफ द फ्लावर पार्ट। ठीक है, फ्लावर पार्ट के बीच में कितने नंबर हैं, कौन सा अरेंजमेंट है, सारी बातें बताता है ये। ठीक, अगर डॉट है टॉप पे तो वो मदर एक्सिस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये है ना डॉट, तो ये मदर एक्सिस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हम कैलिक्स लेंगे, फिर कोरोला लेंगे, फिर एंड्रोशियम लेंगे और फिर गाइनीशियम लेंगे। ठीक, ये सीक्वेंस है। अब कुछ के शॉर्टकट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम बी आर का इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रैक्टेट के लिए। ठीक, कैलिक्स के लिए के का इस्तेमाल किया जाता है, कोरोला के लिए सी का, पेरियंथ के लिए पी का, एंड्रोशियम के लिए ए का, गाइनीशियम के लिए जी का। और अगर सुपीरियर ओवरी है तो जी को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, इन्फीरियर ओवरी है तो जी को हम क्या कर देंगे, ओवरलाइन कर देंगे। शायद ये हाँ ठीक है। ठीक, उसके बाद ये मेल पार्ट के लिए, ये फीमेल फ्लावर के लिए। ठीक, अगर बाइसेक्सुअल है तो दोनों रहेगा। ठीक, प्लस का साइन बनाते हैं सर्कल के अंदर, मतलब एक्टिनोमार्फिक जो कि रेडियल सिमेट्री शो करता है, और परसेंटेज का साइन बनाते हैं जाइगोमार्फिक जो कि बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, जरा मुझे एक बार देख लेने दो, मैंने सही बताया है ना। ठीक है, जी सुपीरियर के लिए अंडर और इन्फीरियर के लिए अपर। ठीक है, सही बताया मैंने। ठीक है, और अगर हमें फ्यूजन देखने को मिलेगा तो हम ब्रैकेट से दिखा देंगे उसको इस तरीके से। ठीक है, और अगर अडहेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हम एक लाइन बना देंगे उन सिंबल्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक फ्लोरल डायग्राम दिया गया हुआ है मस्टर्ड प्लांट का। ठीक है, जिसकी फैमिली है ब्रेसिकेसेई। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, प्लस का साइन है, मतलब प्लांट कैसा है, एक्टिनोमार्फिक है। ठीक, बाइसेक्सुअल है, उसके साथ ही साथ कैलिक्स है, किस फॉर्म में, 2+2 के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब देखो ये देखो ये अंदर की तरफ से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक्टिनोमार्फिक है, मतलब इसको हम रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, किसी भी पार्ट से काटो, ये हर पार्ट में हमें ये इक्वली डिवाइड होता हुआ मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये कैसे सिमेट्री शो कर रही है, रेडियल सिमेट्री शो कर रही है। ठीक, सिमेट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है। ठीक, साथ ही साथ हमें 2+2 के अरेंजमेंट में हमें इसमें कैलिक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो 2+2 अरेंजमेंट में हमें कैलिक्स देखने को मिल रहा है। कोरोला कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, उसके बाद एंड्रोशियम कितने हैं, 2+4 के फॉर्म में है। ठीक, और गाइनीशियम कितना है, 2 है, और कैसे हैं ये, सुपीरियर हैं। ठीक है, और ब्रैकेट लगाया हुआ, इसका मतलब कैसे हैं ये फ्यूज्ड हैं। बात समझ में आ गई। अब पुराने एनसीईआरटी में 3 फैमिली दी हुई थी, इसमें सिर्फ एक फैमिली दी हुई है, फैमिली सोलेनेसी। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फैमिली का नाम है सोलेनेसी, जिसको हम पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात की जाए तो प्लांट्स जो होते हैं उनके वो हर्ब, श्रब या रेयरली स्मॉल ट्रीज टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्टेम्स की बात किया तो हर्बीशियस होते हैं, रेयरली वुड होते हैं, एरियल पाए जाते हैं।
ठीक है, मतलब जनरली वो खड़े होते हैं, ठीक है। इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सॉलिड हॉलो होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है। मे बी हेयरी और स्मूथ हो सकते हैं, ठीक है, ग्लेब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है इनमें, फाउंड इन पोटैटो। इनको का साइंटिफिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक। लीव्स की बात किया तो अल्टरनेट लीव्स होते हैं, सिंपल होते हैं और रियरली पिनेटली कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कोई भी स्टिप्यूल नहीं होता है, मतलब एक्सिट्यूपलेटेड होते हैं और रेटिकुलेट विनीशन देखने को मिलता है हमें। अगला फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इन्फ्लोरेसेंसिस में सोलेटरी होता है, एक्सिलरी होता है या फिर साइमोस टाइप का होता है, ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है सोलेनम। फ्लावर की बात की जाए तो बाइसेक्सुअल होता है, दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है, मतलब रेडियो सिमेट्री देखने को मिलती है। कैलिक्स की बात की जाए तो 5 सेपल होते हैं, वो भी कैसे, यूनाइटेड होते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट होते हैं और वेलवेट एक्सटिवेशन देखने को मिलता है उनमें। कोरोला की बात की जाए तो 5 पेटल होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, वेलवेट एक्सटिवेशन देखने को मिलता है। एंड्रोसियम 5 स्टेमेन होते हैं, अटैच्ड होते हैं पेटल से, मतलब एपीपेटलस हैं। गाइनीशियम की बात की जाए तो 2 कार्पल होते हैं, बाई कार्पेलरी और फ्यूज्ड होते हैं, मतलब सिन कार्पस हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। बाइलोकुलर होते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन के साथ। फ्रूट की बात किया तो बैरी और कैप्सूल शेप्ड के फ्रूट हमें देखने को मिलते हैं। सीड जो होते हैं कई सारे होते हैं विद एंडोस्पर्म्स, उनमें एंडोस्पर्म्स मौजूद होते हैं। फ्लोरल फार्मूला क्या है, प्लस मतलब एक्टिनोमार्फिक है ये, ठीक है, एक्टिनोमार्फिक है ये, साथ ही साथ ये कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। कैलिक्स इसमें 5 है, वो भी कैसे हैं, यूनाइटेड हैं, ठीक है, 5 सेपल्स हैं इनके पास, ठीक है। वहीं 5 पेटल्स हैं, वो भी कैसे हैं, यूनाइटेड हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेमन 5 हैं, कैसे हैं, फ्री हैं, ठीक। उसके बाद और कार्पेल्स कितने हैं इनके पास, 2 फ्यूज्ड का, वो भी कैसे हैं, फ्यूज्ड कार्पेल्स है, ठीक है। और ओवरी इनके ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, मतलब अंडरस्कोर है, ठीक है। एनसीईआरटी में चेक करने दो, हाँ ठीक है, ठीक। और इनका कैलिक्स और कोरोला में हमें वो देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ देखो, कैलिक्स और कोरोला में हमें अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, कैपिंग बना देंगे, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो फूड के तौर पे जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो इनके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। स्पाइसेस के तौर पे चिली, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट में बेलाडोना, अश्वगंधा, ठीक है। फ्यूमिगेशन के तौर पे टोबैको हो गया, ठीक। और ऑर्नामेंटल के तौर पे पेटूनिया एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, बिल्कुल, ठीक है। लगभग लगभग हर एक पॉइंट को टच करने की कोशिश की है हमने, एवरी पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है हमने, ठीक है। पुराने एनसीईआरटी के मुकाबले कई सारी चीज़ें कम दी हुई हैं, बट फिर भी नई वाले एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ सब कुछ कवर किया है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट होता है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। हमेशा पढ़ाई करते रहिए स्माइली फेस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।